हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 9वां इस वीडियो में हम हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न 9वां क्या कहता है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो आइए हम क्या करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। इसमें क्या करना है, हमें वह वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो इन तीनों संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं के निकालेंगे। देखो यहां पर लासा, इन संख्याओं का क्या लेंगे, हम लासा लेंगे। सबसे पहले यहां पर हम हल लिखेंगे और 4, 9 और 10 का लासा लेंगे, क्योंकि लासा से ही हमें वो संख्या प्राप्त होगी जिससे जो संख्या इन सभी से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी या भाग चला जाएगा इनका। तो आइए हम प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो यहां पर 4, 9 और 10 का लासा लेते हैं। 4, 9, 10 इसका एलसीएम या लासा बोल सकते हैं आप, या लघुत्तम समावर्तक। तो यहां से 2 से काटेंगे, उसको 2 दूनी 4, यहां पर 9 का 9 रहेगा, 2 पंचे 10। इस तरह से आप काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 9 का 9 रहेगा और 5 का 5। फिर आप 3 से देखेंगे तो 3 से 1 का 1 रहेगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 5 का 5। फिर 3 से काटेंगे आप तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3 एकम 3, यहाँ पर 5 आएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 1 का यहाँ पर 1, 1 का यहाँ पर 1। इस तरह से आपने क्या कर लिया, 4, 9, 10 का लासा ले लिया, जो आपने अभाज्य गुणनखंड बोल सकते हैं। आपने क्या किया, आपने अभाज्य गुणनखंड किए। अब इनका गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 4, 9 और 10 का लासा क्या निकल के आया, आप देखिए यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, या आप एलसीएम भी बोल सकते हैं। किसका, 4, 9 और 10 का एलसीएम लिया हमने या लासा लिया है। तो यहां पर देखिए आपको क्या प्राप्त होता है, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 ती 12 और 12 ती 36, 36 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 180 प्राप्त होगा। हमें क्या होगा, 180 प्राप्त होगा। मतलब यहां पर जो हमें लासा प्राप्त हुआ किसका, 4, 9 और 10 का लासा प्राप्त हुआ, वो आया आपका 180। मतलब 180 एक ऐसी संख्या है, अभी वर्ग नहीं है, 180 एक ऐसी संख्या है जिसमें 4, 9 और 10 का भाग पूरा पूरा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसकी लासा की बात करें तो हमें ज्ञात करनी है, देखो ज्ञात करनी है सबसे छोटी वर्ग। लेकिन 180 वर्ग है या नहीं है हमें कैसे पता चले, क्योंकि हम 180 के गुणनखंड करेंगे या वर्गमूल लेंगे। तो देखिए यहां पर अगर हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड तो यही है। अगर हम वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो आप यहां पर अगर जोड़ा बनाना पड़ता है, युग्म में अगर है तो आपका वर्गमूल ले लिया जाएगा। तो यहां पर देखिए 2 गुणा 2, आप बिना लिखे भी ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए आप 2 का युग्म बन रहा, 2 युग्म में है बोल सकते हैं, 2 का जोड़ा बन रहा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि युग्म में है या फिर युग्म बन रहा या जोड़ा बन रहा। तो यहां पर आप 2 का जोड़ा बन रहा, 3 का, लेकिन 5 का युग्म नहीं बन रहा, मतलब 5 युग्म में नहीं है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 180 जो एक संख्या है आपको प्राप्त हुई है एलसीएम लेने पर, 180 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमें बोल सकते हैं कि 180 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसका हमें वर्गमूल प्राप्त नहीं हो रहा। तो यहां पर हम लिखेंगे, देखो यहां पर ये क्या है, 180 के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 180 के अभाज्य गुणनखंड में, अब लिख सकते हैं कि 5 युग्म में नहीं है या 5 का युग्म नहीं बन रहा। तो यहां पर लिखेंगे हम 180 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का युग्म नहीं बन रहा। हम लिखेंगे 5 का युग्म नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है। ठीक है, 5 का, क्योंकि जो 180 के अभाज्य गुणनखंड है वो कौन से हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि 180 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर 2 का यहां जोड़ा नहीं बन रहा, सॉरी यहां 2 का बन रहा, 3 का बन रहा, लेकिन 5 का युग्म नहीं बन रहा, या 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, या बोल सकते हैं 5 युग्म में नहीं है। तो यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखा है हमने 180 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का युग्म नहीं बन रहा, अतः 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, हमें चाहिए सबसे छोटी वर्ग चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब देखो 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, 5 युग्म में नहीं है, मतलब युग्म बनाना पड़ेगा हमें। अब युग्म कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा कि अगर इसमें आप 5 का गुणा और कर दें, 5 का गुणा और कर दें तो आपको देखो यहां पर क्या प्राप्त होगा,
180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 का गुणा करेंगे। 5 का गुणा करेंगे। यहां पर आप 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि अगर यहां पर, क्योंकि आपके अभाज्य जो गुणनखंड है 180 के, उसमें 5 की कमी है, तो आप 5 का गुणा करके इसका पूरा कर दीजिए, योग बना दीजिए आप। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, आपको कौन सी संख्या मिलेगी, 5 का गुणा करेंगे, अतः 180 गुणा 5, 180 गुणा 5, तो यहां पर आपको प्राप्त होगा 900। क्या प्राप्त होगा आपको, 900। अगर आप 900 के गुणनखंड करेंगे तो हम देखते हैं 900 गुणनखंड कैसे आते हैं। 900 के अभाज्य गुणनखंड कैसे प्राप्त किया हमने भाई, यही तो होंगे 900 के, इसमें केवल 5 का गुणा हो जाएगा। तो यहां पर हम करेंगे बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि हमने केवल एक ही बदलाव किया है, पूरे 180 के लिखे हैं यहां तक, लेकिन हमने लास्ट में 5 का गुणा कर दिया। मतलब अगर आप गुणनखंड करेंगे इसके तो आपका इसी प्रकार से आएगा। इसमें देखिए आप 2 का जोड़ा बन रहा, 3 का भी बन रहा और 5 का, मतलब सभी संख्याएं युग्म में हैं। तो यहां पर आपका पूरा बन चुका है। तो आपको एक ऐसी पूर्ण संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो चुकी है, कि एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो चुकी है जिसमें 4, 9 और 10 का आपका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः, यहां पे लिखेंगे अतः 900 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है। 900 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 4, 9 और 10 से, या 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाएगी। यही तो आपको आंसर लिखना था, तो आपका निकल के आया 900 विभाजित हो जाएगी। देखो सभी प्रश्न की भाषा आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। जैसे आप जिस प्रकार से आप प्रश्न करेंगे वैसी आप भाषा लिख सकते हैं, भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। आपकी भाषा और कुछ हो सकती है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 900 सबसे छोटी वर्ग जो 4, 9, 10 से विभाजित हो जाएगी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब आपकी भाषा कैसी भी लिख सकते। आप यहाँ पर भी अगर रूढ़ ना लगा के आप सीधा लिख दे 180 के, सीधा लिख देते हैं अगर 180 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन हमने वर्गमूल के लिए अंडर रूट में इसलिए लिखा क्योंकि अगर किसी संख्या का वर्गमूल आ जाएगा तो पूर्ण वर्ग तो कहलाएगी, इसलिए हम अंडर रूट में लिख देते हैं। तो यहां पर आपको क्या प्राप्त हुआ, 180 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का युग्म नहीं बन रहा है, अतः 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और हमने आगे इस तरह से हल कर लिया, 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 का गुणा करेंगे। हमने 5 का गुणा किया तो आपको क्या प्राप्त हुआ, 900। अब 900 के अभाज्य गुणनखंड क्या थे, देखो 180 की तो हमें पता था, केवल हमने 5 का गुणा किया, तो 180 वाले हमने पूरे के पूरे वही गुणनखंड लिख लिए, केवल 5 का गुणा कर दिया। तो यहां पर 5 का युग्म बन चुका है आपका, मतलब ये हमारी कैसी संख्या बन गई, पूर्ण वर्ग संख्या बन चुकी है। इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपका आंसर आया है 900। 900 आपको वो संख्या प्राप्त हो चुकी है जिसमें 901 आपको ऐसी संख्या प्राप्त हो चुकी है जो सबसे छोटी वर्ग संख्या है, जिसमें 4, 9 और 10 का प्रत्येक से आप विभाजित कर सकते हैं। 4, 9, 10 का भाग चला जाएगा, या 4, 9, 10 आप प्रत्येक से इसको विभाजित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।